बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम CS101 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करेंगे। तो ये जो हमारे पास फाइल है, ये जुनेद की फाइल है CS101 की, क्योंकि इसमें आपके जितने भी MCQs हैं ना, वो आपके जो अपडेटेड हैंडआउट से हैं ना, उधर से आए हैं। इसमें आपके क्विजेज हैं, आपके फाइनल टर्म के जितने भी सारे MCQs हैं वो सारे हैं इसके अंदर। तो ये मैंने हैंडआउट से वेरीफाई किए हैं। फिर भी आपको किसी MCQs के ऊपर कोई डाउट वगैरह हो तो आप हैंडआउट से चेक कर लीजिएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा। तो मैं कोशिश करूँगी आपका कमेंट पिन कर दूँ। और मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी मॉड्यूल वाइज, उसमें आपकी सब्जेक्टिव प्रिपरेशन भी कराई थी और आपके MCQs जो इंपॉर्टेंट थे वो भी मैंने उसमें बताए थे। तो वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है। मॉड्यूल 82 से लेके 234 तक है वो वीडियो, 2 वीडियो हैं। उन दोनों की वीडियो की ना मैं नीचे लिंक लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये वीडियो देखने से पहले आपने वो लाजमी देखनी है, उससे आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट वगैरह भी क्लियर हो जाएंगे। तो और मैं उस टाइम से नीचे ग्रुप की भी लिंक लगा दूंगी, वो भी आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। आपको कोई भी फाइल्स वगैरह चाहिए हो तो हैंडआउट्स चाहिए हो, आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, आपको स्टूडेंट शेयर कर देंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। फर्स्ट MCQs है हमारे पास, द रिजल्ट ऑफ डैश स्टेप इन दी एंटायर डेवलपमेंट प्रोसेस शुड बी टेस्टेड फॉर एक्यूरेसी। इसका करेक्ट आंसर है ईच इंटरमीडिएट स्टेप। तो ये मॉड्यूल 131 है, मैं आपको वेरीफाई भी करवा देती हूँ। यहाँ पे है द रिजल्ट ऑफ ईच इंटरमीडिएट स्टेप इन द एंटायर डेवलपमेंट शुड बी टेस्टेड फॉर एक्यूरेसी। तो इसमें यह है कि आप डेवलपमेंट के अंदर हर स्टेप को चेक करते हैं ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इससे सिस्टम आपका एक्यूरेट भी रहता है, सिस्टम में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आप हर स्टेप में सिस्टम को चेक कर रहे होते हैं, उसको इम्प्रूव कर रहे होते हैं। सेकेंड MCQs है, फ्रॉम अ ले पर्सन परस्पेक्टिव डिजाइन इज ऑफ्टन एक्वेटेड विद हो। एक आम बंदा जो होता है ना, उसका जो परस्पेक्टिव होता है उसे इससे कोई लेना देना नहीं होता कि ये मतलब डिज़ाइन कैसे बनेगा, ये मतलब इसमें हमने क्या ऐड करना है, तो उसे इस चीज़ से मतलब कोई लेना देना नहीं होता। उसका जो मेन होता है पर्सपेक्टिव, वो ये होता है कि ये डिज़ाइन कैसे दिखेगा, यूज़र इसको कैसे यूज़ करेगा, कलर मतलब किस तरह दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप किसी आम बंदे के साथ वो डिस्कस करते हैं तो वो यही सोचेगा कि ये मतलब कैसे देखेगा, तो उसे इससे गाज नहीं है कि ये कैसे बनेगा। दी अमाउंट ऑफ पेपर अमेरिकन यूज इन ईयर इज 85 मिलियन टन्स। तो जो अमाउंट ऑफ पेपर है जो अमेरिकन यूज़ करते हैं एक साल में, वो है 85 मिलियन टन्स। तो अमेरिकन सबसे ज़्यादा पेपर यूज़ करते हैं। MCQs for which of the following might be used to convert high level language instruction into machine language। तो इंटरप्रेटर है जो यूज़ होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। टेबल ग्रुप किसका पार्ट है? टेबल ग्रुप इज़ अ पार्ट ऑफ इंसर्ट रिबन। अगर आप टेबल ऐड करना चाहते हैं MS वर्ड में तो आप इंसर्ट टैब को यूज़ करेंगे। ये मैंने आगे वीडियो बना रही थी तो ख़राब हो गई है। ये हमारे पास रिबन होते हैं जिसमें होम रिबन है, इंसर्ट रिबन है, पेज लेआउट का रिबन है, रेफरेंस का रिबन है, मतलब सारी डिफरेंट रिबन के अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं। अब यहाँ पे अगर आप टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास टेबल का ऑप्शन शो हो रहा है। आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। ये हमने 3 कॉलम सेलेक्ट कर लिए हैं और ये 3 रो सेलेक्ट कर लिए हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टेबल बन गया है। फिलहाल हम इसको वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये इस मतलब MS वर्ड से आपके काफ़ी सारे MCQs आएंगे। अगर आपको वो MS वर्ड अलो करते हैं फिर तो आपको मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको सम टाइम MS वर्ड अलो ना करें तो फिर भी आप लोगों ने ना अपनी तैयारी कंप्लीट करके जानी है, क्योंकि इस बार कोई चॉइस वगैरह नहीं होगी। आगे है हमारे पास MCQ 6, अटैक्स कैन बी मेड टू प्रिवेंट एक्सेस टू वेबसाइट बाय क्रैशिंग सर्वर। तो सर्वर जो होते हैं अगर सर्वर ओवरलोड हो जाए तो क्या होता है, वेबसाइट क्या करती है, क्रैश कर जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज फॉर आउटपुट इन C++। तो आउटपुट के लिए जो हम स्टेटमेंट यूज करते हैं वो है सी आउट। सी आउट जो है सी आउट और साथ ग्रेटर देन लेस देन का साइन यूज होता है, और इनपुट के लिए हम सी इन यूज करते हैं। सी इन के साथ हमारे पास ग्रेटर का साइन और सी आउटपुट के साथ लेस देन का साइन। ये डबल लेस देन का साइन है और ये डबल ग्रेटर का साइन, ये आप लोगों ने याद रखना है। आउटपुट के लिए हमारे पास एंड पे आउट आता है सी के साथ और इनपुट के साथ IN। तो ये आप लोगों को याद रखना है इनपुट और आउटपुट के लिए क्या यूज़ होता है C++ में। MCQs 8 है, अ मॉडल विच रिप्रेजेंट द शिफ्ट अवे फ्रॉम स्टिक एडहेरेंस टू द वाटरफॉल मॉडल इज इटरेटिव मॉडल। तो इटरेटिव मॉडल क्या करता है,
इटरेटिव मॉडल जो है ये स्टेप बाय स्टेप मतलब वर्क करता है, और इसमें क्या होता है, सिस्टम जो है साथ साथ इम्प्रूव होता रहता है। MCQs 9, a rapidly expanding subject that is closely associated with database technology is data mining, which consists of technique for discovering pattern in collection of data. Data mining क्या करता है, आपके पास फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो डेटा माइनिंग इसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी पैराग्राफ के अंदर उसको क्या करता है, कलेक्ट करता है। MCQs in the case of fully standardized language, compiler designer often provide features sometimes called language extension. तो कंपाइलर सम टाइम लैंग्वेज में ऐसे फीचर्स ऐड कर देता है जो मतलब एक्स्ट्रा होते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं होती। द सिस्टम इंटरफेस शुड बी डिज़ाइन फॉर ऑल ऑफ अबव। इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए, आपको सिर्फ करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो ऑल ऑफ अबव का मतलब है इस मतलब सिस्टम इंटरफेस में हम हर चीज़ को चेक कर रहे होते हैं, रिक्वायरमेंट को चेक कर रहे होते हैं, सिस्टम डेवलपर्स को चेक कर रहे होते हैं, तो हर चीज़ को देख रहे होते हैं सिस्टम इंटरफेस के अंदर। MCQs 12 है, which of the following might be used to convert high level language instruction into machine language। तो इंटरप्रेटर यूज होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग रिक्वायर मल्टीपल CPU। एंड MCQs 14 है, which of the following technique is used in software technique testing that examine the functionality of an application without peering into its internal structures or working। तो जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है तो इसे इंटरनल स्ट्रक्चर से लेना देना नहीं होता, ये सिर्फ कंप्यूटर की आउटपुट को देखती है। मतलब अगर आपने कोई कोड दिया है कंप्यूटर को, तो वो जो आउटपुट देता है तो वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर चेक होती है, उससे से लेना देना नहीं होता इनपुट से, सॉरी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से। तो जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है ना, वो आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखती है, इंटरनल स्ट्रक्चर देखती है, उसके अंदर देखती है कि इसकी जो कोडिंग वगैरह है वो सारी सही है, वो कोडिंग किस तरह हुई है। तो ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो आपने याद रखना है कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है ये आउटपुट को देखती है, और वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर को देखती है, वेबसाइट के इंटरनल स्ट्रक्चर को। MCQs 15 है, which of the following is a report यूज्ड इन मेडिकल फील्ड। तो मेडिकल फील्ड के अंदर जो रिपोर्ट यूज़ होता है वो बेल्जियन रिपोर्ट है। ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है, ये आपको हैंडआउट के अंदर से मिल जाएगा। इन मॉडर्न कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रॉब्लम आर मोर इजीली सोल्व इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आपने हैंडआउट पढ़े हैं तो आपको ये MCQs समझ आ रहे होंगे। अगर आपने नहीं पढ़े तो आप एक बार अच्छे से हैंडआउट लाजमी रीड कर लें। टर्निंग गेव अ परसेंटेज ऑफ अ मशीन दैट विल हैव अ चांस टू पास टर्निंग टेस्ट इन ईयर। तो 2000 इन बेल्जियन पेपर रिपोर्ट वर्क्स इन हॉस्पिटल। ये MCQs दोबारा रिपीट हुआ है। मीनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट इन नेचुरल लैंग्वेज डिपेंड ऑन इट्स स्टाइल। शॉर्टकट की है जिसमें हम इंसर्ट करते हैं एंड नोट को MS वर्ड में, तो वो है Alt प्लस कंट्रोल प्लस D। अगर आप फुट नोट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज होती है जो शॉर्टकट की, वो है Alt प्लस कंट्रोल प्लस F। स्टेक होल्डर्स जो होते हैं ये गवर्नमेंट एजेंसी से रिलेटेड होते हैं। गेमिंग एडिक्शन जो है ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बन सकती है। इलस्ट्रेशन किस पार्ट ऑफ का रिबन है, तो ये इंसर्ट पार्ट का रिबन है। DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आप लोगों ने इसकी एब्रीविएशन याद रखनी है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये हमें कोड दिया हुआ है, इसके हमने MCQs 25 है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। हमें कोड दिया हुआ है, हमने इस कोड की आउटपुट निकालनी है। इंट मेन आपके स्टार्टिंग ब्रैकेट है, इंटीजर जो है हमारे पास x इज इक्वल्स टू 9 है। वाइल अगर x ग्रेटर देन हो जाए 0 से तो x इज इक्वल्स टू x माइनस 1। और सी आउट हमने किसको प्रिंट कराना है, x को हमने प्रिंट कराना है। मैंने आपको बताया था सी आउट जो है ये प्रिंट के लिए यूज़ होता है और रिटर्न हमें 0 आएगा। तो ये लूप है, लूप जब तक चलेगी जब तक 0 नहीं आ जाता। इन्होंने हमें यहाँ पे वैल्यू दी हुई है x इज इक्वल्स टू x माइनस 1। इसके अंदर हमने वैल्यू को पुट करना है और तब तक चलाना है जब तक हमारे पास 0 नहीं आ जाता। तो सबसे पहले है हमारे पास x इज इक्वल्स टू x माइनस 1। इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। x इज इक्वल्स टू x क्या है हमारे पास, तो इंटीजर हमें इन्होंने दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे हम 9 पुट करेंगे। 9 माइनस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 8। तो 9 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। फिर हम 9 की जगह 8 को पुट कर देंगे। 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसी तरह 7 में से 1 माइनस करेंगे, मतलब हर बार एक जो है वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। फिर हम 7 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो जी हम तब तक चलाएंगे जब तक 0 आ जाता है।
जब 0 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, 0 को प्रिंट करवा देंगे। नेक्स्ट MCQs है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेल्थ कंप्यूटर साइंस हैव इम्पैक्ट। तो जो कंप्यूटर साइंस के जो इम्पैक्ट होते हैं हेल्थ के, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव, दोनों तरह के होते हैं। इफ़ द रिजल्ट आफ्टर कंपेरिजन ऑफ 2 वेरिएबल इन रिलेशनल डेटाबेस, ये हम समझते हैं अगर तो रिजल्ट फॉल्स आ जाए तो ये क्या होता है। देन इफ स्टेटमेंट जो है ये हमें कौन सी वैल्यू रिटर्न करती है, तो ये हमें 0 रिटर्न करती है। फॉल्स आ जाए तो 0, और अगर ट्रू आ जाए तो फिर हमें 1 रिटर्न करती है। तो ऑपरेशनल जो कंपेरिजन होते हैं वो क्या होते हैं, कंपेरिजन ऑपरेटर होते हैं हमारे पास इक्वल होता है, ग्रेटर देन, लेस देन। तो ये सारे क्या होते हैं हमारे पास, ये सारे हमारे पास कंपेरिजन ऑपरेटर होते हैं जिसमें हम 2 वैल्यू को कंपेयर कर रहे होते हैं। तो अगर तो ये कह रहे हैं कि ये फॉल्स आ जाए, कंपेरिजन ऑपरेटर फॉल्स आ जाए, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 5 जो है वो क्या है, वो ग्रेटर देन है 6 से, तो ये क्या है, ये एक हमने फॉल्स चीज़ को कंपेयर किया है, क्योंकि 5 जो है ये ग्रेटर देन नहीं है 6 से, 5 इज़ लेस देन 6। तो अगर तो ये कंपेरिजन हमारा फॉल्स हो जाता है तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। फिर अगर हम कहते हैं कि 6 ग्रेटर देन 5, तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास करेक्ट कंपैरिजन है। तो ये अगर तो ये कंपैरिजन सही है, ट्रू है, करेक्ट है, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, 1। आगे है अ न्यूमेरिक सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटिंग प्रोग्राम इज कलेक्टिवली कॉल्ड अ नंबर मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो है ये कौन सी लैंग्वेज समझती है, 0 एंड 1, क्योंकि कंप्यूटर में जो नंबर होते हैं वो बाइनरी फॉर्म में होते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं। तो जो इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है, हमारे नंबर्स को मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। आगे हम एक्सक्यूज थाती देखेंगे। सेकंड फेज जो होता है, डेवलपमेंट फेज जो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, वो कौन सा होता है, इसका एमसीक्यूज ही नहीं दिया हुआ है इन्होंने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिज़ाइन, क्योंकि सेकंड फेज आई थिंक डिज़ाइन होता है। तो ये रिक्वायरमेंट वाला फेज आपके पास, आप हैंड आउट के चेक कीजिएगा। एक SDLC वाला फेज होता है हमारे पास, मैं चेक करती हूँ, अगर मिलता है तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, अगर आता है ना मैं आपको दिखाती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथोडोलॉजी इज यूज टू डेवलप अ सेट ऑफ टेस्ट डेटा दैट इंश्योर दैट ईच इंस्ट्रक्शन जो है सॉफ्टवेयर में इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट 1, तो वो है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो मैंने आपको बताया था जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है वो क्या करती है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर देखती है कोड का, कि ये कोड कैसे इम्प्लीमेंट होगा, सारा कुछ। ईच स्टेटमेंट इन नेचुरल लैंग्वेज, ये एम्प्टी MCQs। आगे फाइंड ऑप्शन इंक्लूड, ये भी एम्प्टी है। नेक्स्ट देखते हैं हम MCQs 34। आर डिवाइस दैट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट, तो वो कौन सी होती हैं, एजेंट्स होते हैं। फॉर्मेट प्रिंटर इज इन ग्रुप ऑफ डिजाइन, इन पर्टिकुलर द चार्ट दैट इंडिकेट्स द एंटायर गेम इज ओवरसीन बाय ए फंक्शन नेम्ड कंट्रोल गेम। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लास। एडिटिंग ग्रुप की कितनी कमांड्स होती हैं, 5। तो ये एडिटिंग ग्रुप हम देखते हैं इसके अंदर कौन सा है, ये मैंने आपको चेक करा देती हूँ, एडिटिंग ग्रुप। और वो फेसेस वाला आप लोगों ने लाजमी देखा है, उसमें रिक्वायरमेंट के अंदर उसके आई थिंक 4 to 5 फेसेस होते हैं, जिसमें डिज़ाइन फेस आता है, रिक्वायरमेंट फेस आता है। वो आपने चेक करना है कि कौन से मतलब फेस के अंदर कौन सा है। ये हमारे पास एडिटिंग ग्रुप है, तो इन्होंने हमें इसका करेक्ट आंसर जो दिया हुआ है ये है। एडिटिंग ग्रुप की 5 कमांड है, तो एडिटिंग ग्रुप की 5 कमांड नहीं 3 कमांड है, एक फाइंड, एक रिप्लेस एंड शीट। तो ये 3 कमांड है एडिटिंग ग्रुप की। एंड द 5th एंड फाइनल ग्रुप है ये होम रिबन का, ये ग्रुप 5 है और इसकी कमांड 3 है। नेक्स्ट है स्टाइल ग्रुप इन MS वर्ड कैन हैव फंक्शन। ये ग्रुप्स वाले टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मॉड्यूल 195 आ रहा है। और स्टाइल वाला ग्रुप जो है ये कौन सा, 194, मॉड्यूल 194 से भी आपके काफ़ी MCQs आए हैं। ये सारा स्टाइल ग्रुप है, ये आपको MS वर्ड के अंदर मिल जाएगा। ये स्टाइलिंग ग्रुप जो है फॉन्ट्स, यहाँ से वहाँ पे भी आप इजीली समझ सकते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर इटरेट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन दी प्रोवाइडेड कंडीशन, जिसको हम कहते हैं कंडीशन स्ट्रक्चर। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क इंक्लूड्स ऑनलाइन स्कीम। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रेंड टू अप्रोच दी पैरेलल प्रोसेसिंग पैराडिग्म एंड हैव डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इन ADA। तो हम इसके लिए ADA में कौन सी टर्म्स यूज़ करते हैं, तो इस ADA में हम इसके लिए थ्रेड टर्म्स यूज़ करते हैं। दी ऑप्शन ऑफ द बुलेट इज इन ग्रुप पैराग्राफ, तो बुलेट्स का ऑप्शन होता है हमारे पास MS वर्ड के अंदर पैराग्राफ के अंदर। तो अगर आपको मैं यहाँ पे चेक कराती हूँ बुलेट्स का ऑप्शन, ये हमारे पास होम रिबन है, ये हमारे पास बुलेट्स का ऑप्शन है। तो ये जो बुलेट्स का ऑप्शन है ये हमारे पास पैराग्राफ के अंदर आ रहा होता है। इसमें आप क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल आपने कुछ नंबर लिखे हुए हैं, सिंपली आपने 1 2 3, तो अगर आप चाहते हैं कि ये नंबर जो है बुलेट्स की फॉर्म में आए, तो आप यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर सकते हैं बुलेट्स को।
एंड ये वैसे मेरा WPS ऑफिस है, जो आप ना MS ऑफिस से देखना है, ये भी MS ऑफिस की तरह ही है, लेकिन मेरे पास MS वर्ड जो है ना वो इंस्टॉल नहीं है, इसलिए मैं आपको WPS ऑफिस से समझा रही हूँ, क्योंकि इसका जो इंटरफेस है ना वो भी MS वर्ड की तरह ही है. An analogy to the fact that the development process was allowed to flow only in one direction called waterfall model. तो waterfall model में क्या होता है, जो आपका डेवलपमेंट प्रोसेस है ना वो स्टेप बाय स्टेप चलता है एक ही डायरेक्शन में, मतलब वो रिवर्स नहीं होता, उसका रिवर्स होना डिफिकल्ट होता है, वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है. कंटेंट फिल्टरिंग इज यूज टू इम्प्लीमेंट कंपनी पॉलिसी रिलेटेड टू द यूजेज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. अगर हम 5 मॉड्यूलस 2 लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 आएगा. Which of the following symbol is used at the end of the file to separate statement in many imperative language. तो C++ में हमारे पास ज़्यादातर स्टेटमेंट के एंड पे जो यूज़ होता है वो सेमीकोलन यूज़ होता है हर स्टेटमेंट के एंड पे. प्राइवेसी इज द राइट टू बी लेट अलोन, ये किसने लिखा था, ये सैमुअल डी बैरन ने लिखा था. डिस्प्लेइंग टेक्स्ट इन 2 कॉलम फीचर इन विच टैब ऑफ MS वर्ड, तो पेज लेआउट है जिसमें आप टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं 2 कॉलम्स में. डैश रेफर्स टू द डेटा आइटम दैट कैन ऑन ओनली दी वैल्यूज ट्रू और फॉल्स. बुलियन में ये बुलियन होती है जिसमें ट्रू वैल्यू या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है. इफ़ यू वांट टू एंड अ पेज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट एंड मूव टू द नेक्स्ट पेज, तो आप क्या यूज़ करते हैं, पेज एंड. ये जो है आपको हेल्प करती है रिपोर्ट बनाने में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द डिक्लेरेटिव पैराडिगम, तो इम्पेरेटिव पैराडिगम जो है ये कॉन्ट्रास्ट है डिक्लेरेटिव पैराडिगम का. विच वन इज यूनरी ऑपरेटर, तो यूनरी ऑपरेटर नॉट है हमारे पास. ये भी आप लोगों ने टॉपिक अच्छे से करना है यूनरी ऑपरेटर वाला, ये भी हम देख लेते हैं. तो जब तक ये सर्च होता है हम नेक्स्ट MCQs देखते हैं. क्विक एक्सेस टूल बार बाय डिफॉल्ट इंक्लूड्स ऑल ऑफ दिस, इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए, सिर्फ करेक्ट आंसर दिया हुआ है. द ऑप्शन ऑफ स्ट्राइक थ्रो इज इन ग्रुप, तो ये कौन से ग्रुप में होता है स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शन, तो ये फोर्ट वाले ग्रुप के अंदर होता है आपके पास. In modern computer application, problems are more easily solved in the context of technology. Equal to sign is equal signs को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. Action according to environment knowledge reflex action. तो इसमें मतलब कोई MCQs खास समझने वाले नहीं हैं, सारे थ्योरी बेस ही हैं. ये मुझे MCQs मिल जाए ना यूनरी वाला, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इसके अंदर और भी MCQs हैं जो आप लोगों के आ सकते हैं. ये जो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे हम पहले पास्ट पेपर देख लेते हैं, क्योंकि ना ये जो MCQs हैं ये काफ़ी बड़ी फाइल है, तो ये फिर हम इसको नेक्स्ट एक और पार्ट बनाएंगे ना MCQs का, उसके अंदर हम इन MCQs को कवर कर लेंगे. पहले हम ना इसके देख लेते हैं पास्ट पेपर, मेरे पास एक पड़ा हुआ है, वो आप लोग बेशक इसके स्क्रीनशॉट्स ले लें. ये 2023 का है पास्ट पेपर. इसमें क्या था आपका CS 101 का जो पेपर था फाइनल टर्म का पास्ट पेपर 2024, ये तो 2024 ऊपर 2023 लिखा हुआ है. तो ये मैंने कॉपी पेस्ट की है, वैसे आई थिंक इसमें से इनकी ना कोई मिस्टेक की है इन्होंने. तो फिलहाल चले, हमारा इससे कोई डेट से कोई लेना देना नहीं है. MCQs आपके आप पेपर चेक कर लेते हैं. MCQs ओवरऑल आपके जो थे वो हैंडआउट से थे और MCQs इजी थे, और MCQs जो CS के आते हैं ना वो आते भी ज़्यादातर हैंडआउट से. अगर आपने हैंडआउट अच्छे से किए हुए हैं तो आपसे के MCQs 100% हो जाएंगे. सब्जेक्टिव जो है वो आपके ज़्यादातर आए थे मॉड्यूल 82 से लेके 130 एंड मॉड्यूल 170 से लेके 234 से था सारा पेपर. तो ज़रूरी नहीं आपका भी इधर से ही आए, आपने बाकी मॉड्यूल्स को भी स्किप नहीं करना. इफ़ एल्स स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था जिसमें CGPA वाली एग्जाम्पल आई थी. ओके, नेक्स्ट है एक्सेल. आप लोग इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें. हाँ, एक्सेल्स के फार्मूला थे 2, उनकी आउटपुट लिखनी थी. डिक्लेरेटिव लैंग्वेज एंड प्रोसीजरल नॉलेज की डेफिनेशन थी. 3 इलेक्ट्रॉनिक थेफ्ट लिखनी थी. और 5 और 6 वाला याद नहीं है, अटेम्प्ट नहीं किया, इतना पता वॉशिंग वाले मॉड्यूल से थे. ओके, एक एग्जांपल थी जो ABCD वाली थी. एंड MS वर्ड में स्टाइल अप्लाई करने के स्टेप लिखने थे. ये स्टाइल ग्रुप में से आया होगा. वेरिएबल वाले टॉपिक से था जिसमें इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट दोनों लिखना था. ओके, मतलब इजी लग रहा है पेपर वैसे पढ़ने में, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें. आप लोगों ने इसको आराम से हैंडआउट के अंदर सर्च करके इन सारे क्वेश्चंस को ना आंसर कर लिखने हैं कि अच्छे से इनको तैयार कर लेना है, क्योंकि सम टाइम पास्ट पेपर में से भी आपके रिपीट हो जाते हैं. बस ये इतना ही कुछ है.
तो ये जो बाकी MCQs रह गए हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि मैं भी इस टाइम काफ़ी थकी हूँ, आप लोग भी थके होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आराम से कवर अप करेंगे। और इसमें मैंने आपको कुछ चीज़ जो मतलब समझाने वाली थी वो मैंने बताई है, बाकी आपके इसके ज़्यादातर थ्योरी बेस ही हैं। और हैंड आउट में आपके जो टॉपिक ये वाला यूनरी वाला आपका आ गया, ये मैंने आपको बताना था यूनरी वाला। तो यूनरी इसमें ऑपरेटर एंड है, ये आपसे सिंबल पता कर सकते हैं कि एंड का क्या सिंबल है। तो एंड ऑपरेटर जो है इसको हम बाइनरी, इसकी जो टाइप है वो बाइनरी है, और जो ऑपरेटर का नेम है वो एंड है, और ये इसका सिंबल है। आगे हमारे पास आर ऑपरेटर है, ये आर ऑपरेटर का सिंबल है, और इसकी जो टाइप है वो भी बाइनरी है। नेक्स्ट है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर की जो टाइप है वो क्या है, यूनरी। ये आप लोगों ने इन सब की टाइप अच्छे से याद रखनी है। ये C++ में, ये आपसे पता कर सकते हैं कि C++ में जो ऑपरेटर का सिंबल है वो कौन सा है, ऑपरेटर की टाइप और ऑपरेटर का नेम। एक नॉट ऑपरेटर जो है वो यूनरी है, बाकी सारे बाइनरी हैं। और यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है एंड ऑपरेटर की आउटपुट जो है वो तब 1 आती है जब कंडीशन जो है वो दोनों साइड्स पे जो ऑपरेटर की दोनों कंडीशन जो होती हैं वो ट्रू होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर 1 और 1 आएगा तो कंडीशन ट्रू होगी, अगर 0, अगर एक भी 0 आ जाता है तो कंडीशन क्या होती है, फॉल्स हो जाती है। 0 और 1 आ जाए तो क्या आ जाती है, कंडीशन फॉल्स। 1 और 1 आएगी तो ट्रू होगी। और आर में क्या होता है, अगर आर में एक भी और 1 तो क्या होती है, कंडीशन 1 ही होती है। अगर दोनों 1 आए तो भी कंडीशन 1, और अगर दोनों 0 आए तो कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट इज 0 ओनली व्हेन कंडीशन ऑन बोथ साइड ऑफ ऑपरेटर बिकम फॉल्स। नॉट क्या होता है, ये गिव्स देता है इन्वर्टेड आउटपुट, मतलब अगर 1 है तो 0, 0 है तो 1, ये नॉट ऑपरेटर होता है। ये आप लोगों ने इसके ये भी देख लेने नॉट ऑपरेटर और आर ऑपरेटर। ये आपके मॉड्यूल बन रहा है कोई 125 मॉड्यूल है, ये भी आपका